नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 में शनिदेव का जो गोचर होने वाला है कुंभ राशि में, उसकी फलों की चर्चा करते हुए आज हम धनु राशि यानी जिसे अंग्रेजी में सजिटेरियस बोलते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा होगा, वर्ष क्या अगले 2.5 वर्षों तक कैसा होगा, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक का गोचर करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि शनिदेव की आप पर 7.5 चल रही थी पिछले 7.5 साल से, तो आपके लिए जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया होगा, क्योंकि जब भी 7.5 चलती है जीवन में अभूतपूर्व बदलाव होता है, जो कि पूरे जीवन पर्यंत लागू होता है। तो 7.5 मतलब कि जो भी आपकी राशि है, जन्म राशि, उससे पहले हैं शनिदेव, तो आपकी ऊपरी 7.5 होती है। जब आपके राशि पर शनिदेव हैं तो वो शिखर पर होता है। उदय, शिखर और अस्त माना जाता है, या फिर लगती या फिर चढ़ती उतरती बोला जाता है। तो आपके जो शनिदेव का जो 7.5 था, वो उतरती 7.5 में पिछले वर्ष था, जो कि बहुत शुभ परिणाम आपके लिए नहीं लेकर आया होगा। आपके लिए परेशानियों का सूचक था शनिदेव का यह राशि परिवर्तन। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी 7.5 पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। अब शनिदेव आपकी राशि से तृतीय गोचर कर रहे हैं, अर्थात शनिदेव का जो गोचर है वो आपकी साहस, पराक्रम, शौर्य, बुद्धिमत्ता, सुगमता, संचार की राशि में प्रवेश हो रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यह उपचय भाव में आता है। अगर आप उपचय भाव में देखेंगे तो 3, 6, 10, 11 भाव को उपचय बोला जाता है। उपचय का मतलब होता है वृद्धि का भाव। तो यहाँ पर तीसरे भाव में शनिदेव जा रहे हैं और साहस पराक्रम की राशि होती है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व में काफ़ी निखार आता है व्यक्ति का। उदारित्व मतलब जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने में वो आगे बढ़ते हैं। व्यवहार कुशलता उनकी प्रखर होती है। राजनीति चतुराई भी उनकी बढ़ती है। साथ ही साथ देखेंगे तो उनकी चतुराई में, चिंतन मनन में, मन को एकाग्रचित करने में भी सफलता मिलती है। कारण है क्योंकि शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर दशम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, और 12वां भाव जो होता है शयन का होता है, लेकिन उसे हम अगर आप एकाग्रचित होकर चिंतन मनन करते हैं, एकांत में चिंतन मनन करते हैं, उसका भी भाव मानते हैं हम। साथ ही साथ खर्च का भी भाव मानते हैं। तो शनिदेव का जो ये गोचर होगा आपके लिए खर्च का तो मतलब पिटारा खोल के आएगा, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर नए निर्माण के क्षेत्र में खर्च तो बहुत कराएगा, लेकिन चिंतन मनन करने की क्षमता भी देगा, साहस पराक्रम भी देगा। दर्शन शास्त्र में रुचि होगी, लेखन और अध्ययन में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कारण ये है कि शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो लेखन कार्य में रुचि, चिंतन मनन में और सूक्ष्म सोच वगैरह में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परेशानी का कारक ये बनेंगे कि शनिदेव जो हैं तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को आपको देखेंगे। पंचम भाव पर उनकी नीच दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पर संतान से परेशानियाँ होंगी। यदि आपके संतान नहीं हो रहे हैं या फिर संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो वो तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन यदि आपका संतान है तो वहाँ पर मतभेद के अवसर बनेंगे यहाँ पर। तो शनिदेव का जो गोचर है ये तीसरे भाव में आपके लिए ज़्यादा मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 70% लाभ और 30% आपके लिए नुकसान लाएगा। 30% नुकसान इसलिए क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि है, तो व्यर्थ का खर्च भी बढ़ेगा आपका। चूँकि शनिदेव का सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगा, तो आपके भाग्य भाव में वृद्धि का योग बन रहा है, भाग्य में वृद्धि का योग बन रहा है। लेकिन शत्रु दृष्टि पड़ने से आपके पिता के साथ मनमुटाव का योग यहाँ पर बनेगा। तो पिता के साथ मनमुटाव का योग बनेगा, तो वहाँ पर आपको सतर्कता बरतना है, वहाँ पर आपको सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करना है। त्वरित निर्णय नहीं लेना है, तुरंत उछल कूद नहीं मचाना है। यहाँ पर शनिदेव अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, स्वराशि के हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये है कि भाइयों से, छोटे भाई बहनों से आपका जो थोड़ा बहुत मतभेद होगा वो मतभेद समाप्त हो सकता है। आपके अच्छा उनसे फ़ायदा लाभ हो सकता है, उनका भी जीवन आगे अच्छा सुचारू रूप से चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना है कि जो व्यक्तित्व है, जो व्यवहार है, उसमें कुटिलता न लाएँ। पिछले 7.5 वर्षों में आपने एक नया अनुभव किया होगा, नया अनुभव प्राप्त किया होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 7.5 जो होता है वो सिर्फ 3 बार मैक्सिमम आता है। 3 बार कैसे कि शनिदेव का जो चक्र होता है पूरी 12 राशियों में घूमने का, वो 30 वर्षों का होता है। तो एक 7.5 30 वर्ष में आती है, दूसरी 7.5 60 वर्ष में आती है और तीसरी 7.5 90 वर्ष में आती है।
तो वो तीनों बहुत लोगों का तो तीसरी साढ़े साती आती ही नहीं है, बहुत लोग पहली साढ़े साती में ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव का भी जब भी साढ़े साती आता है या फिर ढैया आता है तो जीवन में अभूतपूर्व बदलाव होता है और वो परमानेंट इन नेचर होता है। मतलब कि ऐसा बदलाव होगा जो पूरे जीवन आपके साथ चलता रहेगा, पूरे जीवन आप उसे बदल नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा अनुभव आप करके आए हैं, आपका 7.5 वर्ष बीता है। उसके बाद एक नवीन अनुभव आप करेंगे अब, क्योंकि शनिदेव आपके तीसरी राशि में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वो आपके लिए बदलाव का संकेत लेकर आए हैं, साथ ही साथ नवीन संचार, नवीन ऊर्जा का संचार होगा। आपकी साढ़े साती भी समाप्त हो चुकी है। आपका 3 भाव एक्टिवेट होगा, पंचम, नवम और 12। पंचम से संतान संबंधित यदि परेशानियां हैं तो वो बढ़ेंगी, लेकिन यदि संतान नहीं हो रहा है तो संतान होने का यहाँ पर योग बनेगा, क्योंकि परेशानी कहाँ से आएगी, यदि संतान होगा ही नहीं तो परेशानी आएगा कहाँ से। इसलिए यहाँ पर संतान होने का योग बनेगा, लेकिन यदि संतान पहले से है तो वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ, मतभेद उभर कर आएंगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, मन नहीं लगेगा पढ़ने वगैरह में, तो वहाँ पर लगाने का प्रयत्न करें। जुआ, सट्टा वगैरह वगैरह यदि आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर रुक जाएँ, तो वहाँ ना लगाएँ, पैसा फंसेगा। और उसके बाद शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो वहाँ से पिता से मतभेद होगा, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के भरोसे ना बैठिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीसरा भाव जो होता है ना, कर्म का भाव होता है। तीसरा भाव जो होता है आपके साहस पराक्रम का भाव होता है। तीसरा और नवा का एक साथ अगर संबंध बनता है, अगर सुगम संबंध बनता है, तब जितना कर्म करते जाएंगे भाग्य भी उतना साथ देता जाएगा। तो यहाँ पर यही कंडीशन लागू होगा, आप जितना कर्म करते जाएंगे, जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, भाग्य उतना ही साथ देगा। लेकिन जितना आप पर आलस से छाएगा, आपका भाग्य उतना ही शिथिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कर्म करके ही भाग्य प्राप्त करना है। उसके बाद शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो यहाँ पर व्यर्थ के खर्च के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें, अपने निकट संबंधियों के स्वास्थ्य पर भी आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का भी, और अपने निकट सहयोगियों का भी, संबंधियों का भी ध्यान का रखें। तो शनिदेव का जो ये गोचर है आपके लिए एक नया निर्माण भी कराएगा, आपके लिए एक नया दिशा में बढ़ने का योग भी बना रहा है, और साथ ही साथ थोड़ी परेशानियां भी ला रहा है। तो जो भी परेशानियां आएँ तो वहाँ पर हनुमान जी का पूजा अर्चना जरूर करें, माँ काली का आराधना जरूर करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।